बदकिस्मती की बात है कि अगर एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वो आके उसको एट लास्ट में अपने पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हैं ये सरकार आपको जस्टिस नहीं देगी। ये सरकार मतलब आपको इतने हद तक आपको सप्रेस कर देगी कि एट लास्ट में आपको या तो हमारे साथ में या तो आत्महत्या करते हैं हमारे बच्चे, या फिर आपको ऐसे आके ठेले लगाने पड़ते हैं। और ये जो ठेला लगा है वो ये बात नहीं है कि हम लोगों को कोई नई चीज़ करनी है। द थिंग इज, जैसे अगर मोदी जी बोलते हैं ना कि आप मंदिर के बाहर भी बैठो वो भी आपका रोज़गार है, आप भिखारी भी हो वो भी आपका रोज़गार है, तो एटलीस्ट हमारी जो प्रोफेसर है वो पकौड़े बेच रही है अपनी मेहनत से, तो कम से कम वो कमा तो रही है। आपकी जैसी तो नहीं है कि आपने बोल दिया कि हमने चाय बेची, आपका प्रूफ भी नहीं है। जाऊंगी पूरे प्रधानमंत्री आवास पर जाऊंगी, अपने पकोड़े बेचूंगी, और सबसे स्वादिष्ट पकोड़ा मेरे यहाँ का है जुमला पकोड़ा। जुमला पकोड़ा है, ये तो मोदी जी के नारे बताए जाते हैं। और आज मेरे धरना प्रदर्शन को 189 डे पूरे हो गए। कितने के पकोड़े बिके हैं आज? पहला दिन है। मैंने नहीं देखे अभी ये सारा अपना हिसाब किताब अभी बताएंगे, कल को छापा पड़ने वाला है। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं, भाई वगैरह? पड़ जाए छापा भाई, देख लो हमारे पास क्या है, डालो छापा डालो, एक काम करो हमारे पे छापा डालो, पता चले हमारे पास क्या है। खबर बनेगी करोड़ के पकौड़े पहले दिन बेच दिए, हमें भी पता चले हमारे पास क्या है, हमें तो ऐसे पता नहीं हमारे पास क्या है। आप छापा डालो, हमें पता चले हमारे पास क्या है। अच्छा, आपको ताकत कहाँ से मिल रही है? इतनी जिद्दी हैं आप, इतना टक्कर दे रही हैं पुलिस प्रशासन को। हैव यू रेड अम्बेडकर? हैव यू रेड पेरियार? हैव यू रेड सावित्रीबाई फुले? गो एंड रीड, आपको पता चलेगा कि आपको ताकत कहाँ से मिलती है। आप जाइए, अम्बेडकर की जितनी वॉल्यूम्स है उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। जब आप उनके संघर्ष को देखेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, तो आपके अंदर ये ऊर्जा, ये जज्बा आएगा लड़ने का, और सर उठा के जियोगे, झुका के नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बाबा साहब की प्रतिमा के लिए तक लड़के की हत्या कर दी गोली मार करके। वही, यही दुर्भाग्य हमारा। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, हमारे बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये इतनी महंगी महंगी पॉलिसीज इसलिए लाई जा रही है ताकि हम लोग सिस्टम में ना आए। हमारे बच्चों को या तो उन पे कोई एक्ट डाल दो, या तो उनको गोली मार दो, या तो इतना मेंटली हरास करके प्रताड़ित कर दो, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाए उसका। इसी के खिलाफ हमारे पे लड़ना है। रोहित वेमुला याद है, पायल तडवी याद है, डॉक्टर ऋतु को वो ट्रेंड तोड़ना है, नहीं होगा। अब आपने बोला पकोड़े बेचना, तो पकोड़े बेच रहे भैया। लेकिन राजा, इसके बाद नाली से गैस भी निकाल। देखो, न्याय तो लड़के मिलेगा। आंदोलन एकमात्र रास्ता है किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए। एक मात्र सड़क की लड़ाई है, क्योंकि हम हर जगह जाकर देख लिए, हर जगह हम सड़क पर भी 190 दिनों से लड़ रहे हैं इसी जगह पर। आप कुछ दिन पहले आए होंगे तो जनवरी में 9 फरवरी से पहले यहाँ पर प्रॉपर एक टेंट लगकर हमारा पूरा आंदोलन का चीजें लगी हुई थी, लेकिन उसको भी पुलिस ने डकैती कर ली। तो ये चीजें बताती हैं कि इनसे कितने ही हम इनके आगे रोल हैं, गिर डालें, ये कभी इनके साथियों नमस्कार, मैं हूँ मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। मैं पहुँचा हूँ प्रोफेसर PhD पकौड़े वाली के ठिए पर, और मुख्य मीनू यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। PhD पकौड़े वाली मीनू, जुमला पकौड़ा, डायरेक्टर स्पेशल चाय, DRC स्पेशल चाय, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव पकौड़ा, SC ST OBC पकौड़ा, अच्छा बैकलॉग पकौड़ा, NFS पकौड़ा, ये तमाम वैरायटी हैं जो सरकार पकौड़े दे रही है। लेकिन ऋतु के यहाँ पर ये सब पकौड़े नहीं मिलने वाले हैं, इसीलिए ये मेन मीनू में आए हैं। और मैं आपको दिखा दूं, नीचे यहाँ पर प्रोफेसर ऋतु की PhD, जब उन्होंने PhD की थी उस समय का ये फ़ोटो है। जो लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड है PhD उन्होंने नहीं की है, ये सबूत है उस सवाल के ऊपर ये मुंह तोड़ तमाचा है। और आज ऋतु ने यहाँ पर अपना प्रोफेसर लिखकर PhD पकौड़े वाली का जो आज एक रोज़गार शुरू किया है उसका यहाँ से इनॉग्रेशन किया था, इसका यहाँ से फीता खोलकर। और ये पूरा का पूरा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ऐतिहासिक एक अध्याय जुड़ा है भारतीय इतिहास में, खासकर SC ST OBC समाज के इतिहास में, कि PhD पकौड़े वाली, जिस PhD को आज तक डॉक्टर के नाम से नाम आ जाता है कि अगर मैंने PhD की है तो मैं डॉक्टर मनोज बन जाऊँगा। आज उस PhD पकौड़े को लेकर पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर खलबली मची है कि प्रोफेसर ऋतु पकौड़े वाली कैसे बन गई, जो साइकोलॉजी की एक एडॉक पर प्रोफेसर थी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। 190 दिन बाद उन्होंने न्याय को लेकर जो लड़ाई रखी है, न्याय के साथ साथ घर भी चलाना है, पेट भी पालना है, तो रोज़गार के लिए क्या करें, क्यों ना एक पकौड़े का ठिया खोल दें। क्योंकि ये सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
विश्व के सबसे जाने माने और डंका जिनका बज रहा है, ये उनका सपना है कि पढ़े लिखे लोग आएंगे और कहीं ना कहीं पकोड़े बेचेंगे, नाले की गैस निकालेंगे, उनसे चाय बनाएंगे और कहीं ना कहीं एक रोज़गार जो पीएचडी पढ़ने के बाद मिलना चाहिए वो करेंगे। प्रोफेसर रितु मेरे साथ है और आप देखेंगे पकोड़े तले जा रहे हैं और आज की इस पहले दिन की ऐतिहासिक भीड़ में अच्छे लोग लाइन लगा के पकोड़े का इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन दिखाई जरा चारों तरफ कितने लोग यहाँ लाइन में पकोड़े के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं भी 1.5 घंटे से खड़ा हूँ, मुझे भी पकोड़ा अभी तक खाने को नहीं मिला है। रितु पकोड़े बना रही है, दे दीजिए प्लीज। अब मिल जाएंगे ये 50 रुपए के पकौड़े। बोनी हो गई। मैं माफी चाहती हूँ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है जी। लेकिन नहीं, हाँ, हमें अच्छा लग रहा है। जी मेरा समाज इतना उमड़ के साथ दे रहा है, आपने देखा होगा, तो मेरे को बनाने में थोड़ा नहीं, आप बनाते रहिए, काम भी करते रहिए, बात भी करते ताजे खिलाना चाह रही हूँ आपको, वेट नहीं कैसे। जी। मैं चाहती नहीं हूँ आप वेट करें, तो मैं चाहती हूँ बढ़िया एकदम क्रिस्पी, एकदम कच्चे नहीं निकालना चाहती, क्रिस्पी पकौड़े देना चाह रही हूँ मैं आपको। क्या लगता है पकोड़े बेचकर कब तक खर्चा चलाएंगे घर का भाई? यही बात है, क्योंकि सैलरी कहीं ना कहीं जब नौकरी गई है तो आर्थिक तो तंगी आती है। जी आर्थिक तंगी तो है ही है, लेकिन ये सबसे आर्थिक से ज्यादा मान सम्मान की बात है। ये नौकरी और उसकी पैसे की बात नहीं है, ये वो बात है जो जुल्म हम पे होते आए हैं, जो दिखावे देकर बड़े बड़े वादे दिखाकर हमारे लिए सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। तो अभी आप ऐसे बोलोगे कि पढ़े लिखे हमने यूनिवर्सिटी बना दी, ये बना दिया, भैया फीसें इतनी महंगी कर दी, हम कहाँ जाए? 25 लाख रुपए यार, 30 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं नौकरी पाने के लिए इस विश्वविद्यालय में? ऊपर से जो थी अपनी मेहनत से पाई थी वो तो छीन ली, क्रिमिनल को कुर्सी पे रखा है। फिर मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचो, पकोड़े बेचना रोजगार है, ये है वो है। भैया कर दिया, अब कहो मत। अभी कुछ लोग निकल रहे थे यहाँ से, वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि एमए चाय वाला बीए चाय वाले की कॉपी कर लिया रितु ने, पीएचडी पकोड़े वाली कर दी है। भैया कॉपी कर लो, कुछ भी कह लो, मैंने तो मोदी जी के वचन पूरे किए हैं। कहा ना आपने, दिखाऊंगी ये डंका बज रहा है, दिखाऊंगी इस तरीके से पूरे होते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ रही है बेटी और ये बच रही है बेटी। ये कर रहे हैं हम लोग पढ़े लिखे युवा, सड़कों पे पीएचडी की हुई डिग्री यहाँ से इसी डिपार्टमेंट से, उसी के 12 ठेला लगा के पकोड़े बेच रही है। 90 दिन बाद ये आइडिया कहाँ से आया भाई? इससे पहले क्यों नहीं आया? ये बैठने नहीं दे रहे, ये मुझे लगा इनको शर्म होगी, ये क्रिमिनल को निकाल देंगे। डाल दो उनको, पहले मसाला डालो। मुझे लगा ये क्रिमिनल को निकाल देंगे, मेरा धरना रातों रात उठा लिया, अब दफ्त कर लिया बेईमानी से। बस बहुत है, इतने दे दो, भाई को दे दो सामने। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सविता राय देश छोड़कर बाहर कहीं चली गई हैं। अगर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इसका ये संकेत है, आपने कहा ये आइडिया नहीं आया, जब बैठने नहीं दे रहे तो घूम घूम के अपनी आवाज सुनाऊंगी, पकोड़े बेचूंगी और बताऊंगी कि ये साधन बचा मेरे लिए। तो पीएम का जनाजा निकालेंगे आप पीएचडी पकोड़े वाला करके? ऐसा कह लो भैया, जनाजा तो मैं नहीं कहती, कोई अपने पीएचडी होल्डर पकोड़े बना रहा है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था ना। देख लो यही चीज है, और मेरी डिग्री फर्जी नहीं है। जाओ आगे फोटो खींचो, मैंने डिग्री भी लगाई है, मैंने डिग्री भी लगाई है आगे। तो क्या चाय के लिए भी कोई नाला वाला कुछ पाइप डाला है? वो अभी करना, कल रात को ट्राई किया था, निकली नहीं जी। अभी आज ट्राई करेंगे दोबारा आपके सामने, आप कवर करना। तो ये प्रोफेसर रितु हैं जिनका कहना है कि चाय के लिए भी हम नाली में पाइप डालकर कोशिश करेंगे कि 1000 रुपये का सिलेंडर न लेना पड़े, जिससे कि जो चाय है जो अभी तक ग्राहकों को 10 रुपये की मिल रही थी पूरे बाजार में, अगर नाली वाली गैस मिल जाती है तो उस चाय को शायद वो 2-3 रुपये में कर दें और नागरिकों को सुलभ चाय मिल जाए। क्यों मैडम? ठीक है मैडम, नाले की चाय मिल जाएगी तो सस्ती चाय मिल जाएगी ना। देखो मैं टेस्ट करके, ऐसे पकौड़े आपने नहीं खाए होंगे, अभी और क्रीमी क्रंची गरम पकौड़े, बताइए कैसे मजेदार। देखो ये है दलितों के बच्चे, सब आता है, टैलेंटेड। तो भाई पकोड़े का ठिया सज गया है। पूरे देशवासियों से मेरा आग्रह है, देशवासियों से नहीं, देश के बाहर जहाँ तक समतावाज टीवी को देखा जाता है, SB लाइव 85 को देखा जाता है, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर जब भी वो भारत में आए पकोड़े की दुकान पर जरूर आए। और खासकर देशवासियों से मेरी अपील है कि आएँ, अपनी बहन रितु का, प्रोफेसर रितु का मार्गदर्शन करें, उत्साहवर्धन करें और पकोड़े खाकर उनकी जो आर्थिक तंगी 190 दिन में हुई है उसको भी वो पूरा करें। कुछ साथियों से चर्चा कर लेते हैं किस तरह के पकोड़े खाने का उनका अनुभव है। नेहा है भीम आर्मी से, महिला विंग से। नेहा, पकोड़े खा रहे हैं, आपके तो हाथ में भी है, कैसा पकोड़ा भाई पहले दिन?
देखिए ये पकोड़े हमने माँ के हाथ के भी खाए हैं और आज शिक्षा की मैडम हमारी प्रोफेसर हैं देखिए, और इनके हाथ के पकोड़े खा रहे हैं। ये तो मोदी सरकार के राज में हमें ऐसे पकोड़े खाने के लिए मिल रहे हैं, तो हम इसको अपना सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारे प्रोफेसर हमारे लिए पकोड़े बना रहे हैं, वो भी DU के, जो इतने पढ़े लिखे, पोटेंशियल नॉट फाउंड सूटेबल बोल देते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं तो हर बार बोलती हूँ, मैंने पहले भी मैंने मैडम के हाथ की चाय भी, खाना, सब चीज़ खाया है। मैडम किसी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन जो हमारा जातिवाद है ना, मैं बोल रही हूँ राजा की औलाद भी है ना, ये बाबा साहब ने कहा था हम इस देश के शासक, तो उसको भी नौकर बना देंगे, उसको भी गलत कामों में डालना। शिक्षित, मैं बोल रही हूँ मैडम तो आज पढ़ी लिखी हैं, ये ठेला खोल लिया। अभी हमारे कितने बहुजन युवा हैं, महिलाएं हैं जो गलत कामों में फंसे हुए हैं, जो गलत चीज़ों में हैं, उनको बाहर कैसे निकालें हम? ये हमारे समाज की विडंबना है ना। आज हर वार्ड में शराब के ठेके हैं, महिलाएं गलत काम में, उनका शोषण हो रहा है, पाखंड में फंसी है, बाबा रेप कर देते हैं उनका, तो ऐसे कैसे होगा? चलिए देश हमारा गर्त में है, गड्ढे में जा रहा है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हमले भी होते हैं, मैडम पे कितने हमले हुए जब प्रोटेस्ट चला, अब भी कितने हमले हो रहे हैं, और माइनॉरिटीज़ भी सुरक्षित नहीं है, दलित भी सुरक्षित नहीं है। और मैं कहूँगी कि बस ये पकौड़े तो आज हम खा रहे हैं, लेकिन ये तो राजनीति जो हमारी है ना देश की, ये बहुत गंदी है। चलिए, देश की राजनीति बड़ी गंदी है। कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं यहाँ पर जो पकौड़े बनाने में मदद कर रहे थे, और प्रोटेस्ट में भी लगातार ये 190 दिन से ऋतु के साथ हैं। इन सभी से चर्चा करेंगे। आपका नाम? रवजोत। रवजोत, किस तरह का अनुभव रहा? आज पकौड़े खाए, PhD वाली मैडम पकौड़े बना रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर खड़ी होकर, कल को आपको भी ये करना पड़ सकता है? जैसे जैसे इस देश का सैफ्रनाइजेशन होगा, जैसे जैसे जब तक ये फांसीवादी शासन इस देश को रूल करेगा, जब तक कमज़ोर का उत्पीड़न होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो लोअर क्लास से आते हो, चाहे वो लोअर कास्ट से आते हो, जब तक उनका उत्पीड़न होगा, तब तक उनको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, और हम खड़ा होएंगे और हम लड़ेंगे। चलिए, मेरे लिए भी पकोड़े आए हैं, जुमले वाले पकोड़े हैं भाई। पकोड़े कहाँ हैं इसमें? जिस तरीके से नौकरियां नहीं है। अरे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था प्रोफेसर, तूने पकोड़े खिलाने का वादा किया है। यही देखो, यही बताने का, मतलब मोदी से सीख रहे हो आप लोग? आपके बीच में इसीलिए लेकर आया था हम, एक मैसेज देने के लिए। ये जुमला आप मतलब जो मोदी जी करते हैं वही हमारे साथ कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बताना चाह रहे हैं। आपने पकड़ लिया जुमलेबाजी, यही तो आम जनता ने पकड़ा है जी, कि आप लोग जुमलेबाजी बंद करो। ये जुमला पकौड़ा का प्राइस देख रहे हो, एजुकेट जी, कि लोग अब एजुकेट हो रहे हैं और उनकी चीजें पकड़ ली गई हैं। कि आप लोग जिस तरीके जुमला दे रहे हो, आप लोग जिस तरीके से उन तमाम जनता को पागल समझ के बैठो, लेकिन वो है नहीं। जिस तरीके से रोजगार के नाम पर, ये देखो, पकड़ो चाय मैं पी लेता हूँ। चाय मिली? गर्मा गर्म चाय भाई, गर्मा गर्म चाय। चाय मजेदार थी, बिना चीनी की थी, बिना दूध के थी, बिना पत्ती के थी, बिना पानी तो के इस क्या क्या कहते हैं कि ऐसा रोजगार करना चाहिए भाई? ऐसी हवा महल चाय तो देशवासियों को मिल रही है। तो देशवासियों को तो शुरू से हवा महल ऐसी चाय मिल रही है, लेकिन देशवासी समझ नहीं रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसी चाय आपने पिलाई है ऐसी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सभी को पिला रहे हैं, और पीनी चाहिए लोगों को, जनता को। मोदी जी तो कभी से पिला रहे हैं, उनका विकास 2014 से पैदा हो रहा है, उसके पहले तो कुछ विकास ही नहीं था, और बोलते हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ। तो अरे भाई, देश के नागरिकों को आज़ादी 2014 के बाद मिली है मैडम, देश के नागरिकों को आज़ादी 2014 के बाद मिली है, ऐसा लोगों का कहना है। और आप यहाँ पर पकौड़े बेच रहे हो। कुछ भक्तों को जी, लोगों का नहीं कहना है, जो कुछ भक्तों को आज़ादी ना 2014 के बाद मिली है, ना अभी तक मिली है। मैं ना 1947 के बाद सच्ची आज़ादी मिली थी। देखा जाए तो वो भी था तो यही कि गोरे जो पूंजीवाद हैं या इंपीरियलिस्ट हैं, उनको हटके थोड़े इंडियन पूंजीवाद आ गए थे रूल करने। तो रूल तो अभी भी पूंजी का ही है, रूल तो अभी भी कैपिटल का है, बूर्जुआ क्लास का ही है। जिस जाति वर्ग विशेष से आप आते हैं, आपको क्या लगता है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आप आज़ाद नहीं है इस मुल्क में? नहीं है, अभी तक आज़ाद नहीं है। और ये सिर्फ जाति की बात नहीं है, जाति के साथ साथ वर्ग की बात है, ये जेंडर की बात है, ये हर उस आइडेंटिटी की, और सिर्फ आइडेंटिटी की बात नहीं है। ये जाति को हम सिर्फ एक आइडेंटिटी के उसमें लेते हैं। हम देखें तो जाति भी तो इंडिया में इकोनॉमिक ही है ना। तो ये क्लास की बात है, ये जेंडर की बात है, ये हर दलित, आदिवासी, महिला सबकी बात है। किसी को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। ये सब जो जितने भी शोषित वर्ग हैं, जो
उत्पीड़ित क्लास है, उनको आज़ादी नहीं मिली है अभी तक, और वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक क्रांति नहीं आ जाती। गुड़िया की बातों को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं। मेरे साथ एक सज्जन खड़े हैं, थोड़ा पास से दिखाएं जरा, इनके चेहरे की आकृति को दिखाएं जरा। ये चेहरा है दलित का। जब इस दलित के चेहरे के गाल भर जाते हैं, ये कॉलर सफ़ेद रंग का चमक जाता है और ये 1 लाख की बाइक पर घूमते हैं, तो ये दर्द इस देश की मनुवादी व्यवस्था के दिमाग में सर चढ़कर बोलता है कि ये चुसे हुए गाल जो थे वो कैसे हरे भरे हो गए हैं, खाना कैसे इनको मिल रहा है भरपेट, कैसे एक बड़ी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, कैसे चमकती हुई प्रेस करी हुई कमीज़ को पहनकर घूम रहे हैं। ये दर्द है। अगर ये दर्द तुम लोगों का भी है तो भाई इस दर्द को बदलना सीख लो, क्योंकि अब इस देश में संविधान का राज है और संविधान जाति धर्म विशेष लिंग से ऊपर बढ़कर नागरिकों को समानता समता बंधुत्व का भाव देता है। अगर आप इस देश के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस देश के संविधान के हिसाब से सज़ा पाने के हकदार माने जाते हैं। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।